अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुख्तार अमन नूरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या दज्जाल को किसी ने देखा है? दज्जाल का जब भी नाम आता है तो हमारे ज़हन के अंदर आता है कि क्या दज्जाल पैदा होगा या इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है। एक सहाबी ने तो दज्जाल को देखा भी है और मुलाकात भी की है। तो हमारे ज़हन में सवाल उठता है कि इस वक्त दज्जाल कहाँ है और कब वो खरूज करेगा, कब सामने आएगा। इसके खरूज की अलामात ज़ाहिर हो गई हैं। दज्जाल एक इंतहाई ताकतवर मखलूक का नाम है जो इंसानी शक्ल में नमूदार होगा। बाज़ रवायात के मुताबिक वो इस वक्त बरमूदा ट्राईएंगल में कैद है। ये ट्राईएंगल एक इलाके का नाम है जो बहर क़यानूस अमेरिका के साहिल पर है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में और दूसरा कोना पोर्टोरिको में और तीसरा कोना फ्लोरिडा के करीब एक मकाम पर वाक़या है। अहदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि दज्जाल इस वक्त भी मौजूद है और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल की पेशगोई की तस्दीक भी फरमाई है और उस वक्त करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशी का इजहार भी फरमाया है। एक वक्त ऐसा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें ना तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज से डराने धमकाने के लिए जमा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें यह बताने के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया है, उसने मेरी बैत की है और इस्लाम में दाखिल हो गया है। उसने मुझे एक वाक़या सुनाया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये वाक़या उन बातों के साथ ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें पहले बताया करता हूँ। तमीम दारी ने बताया कि वो लखम और जजाम के कबीले के 30 आदमियों के साथ एक बहरी जहाज में समंदर के सफर पर रवाना हुए। समंदर की लहरें इतनी ज्यादा थी कि पूरा एक महीना इधर उधर इन्हें धकेलती रही और फिर आखिरकार वो एक जजीरे के करीब पहुंच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो देखा उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। बालों की कसरत की वजह से वो उसे पहचान ना सके। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? तो उसने आगे से जवाब दिया, मैं जसासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? उसने कहा, लोगों, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है कि जब उसने आदमी का हमसे जिक्र किया, हमें खौफ लायक हुआ और हमें ऐसा लगा जिस तरह की ये शैतान है। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहां हमने बारीक कद काठ का एक आदमी देखा जो लोहे की जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम जहाज में सवार हुए थे और समंदर में तूफान आ गया। महीना भर लहरें हमें धकेलती रही, यहाँ तक कि इस जजीरे के किनारे ले आई। हम कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए हैं। यहाँ हमें एक जानवर मिला जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से हम उसे आगे पीछे से पहचान ना सके। हमने उससे पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। हमने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? उसने कहा, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े शौक के साथ इंतजार कर रहा है। हम तेजी से तुम्हारी तरफ आए हैं, इस डर से कहीं ये शैतान हमें नुकसान ना पहुंचाए। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, उस नखलिस्तान के बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि उसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं आते। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर
फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा तिबरिया की झील के बारे में मुझे बताओ। हमने पूछा तो झील की कौन सी बात सुनना चाहते हो? उसने कहा उसमें पानी है। हमने कहा हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने पूछा चश्मे के बारे में कौन सी बात सुनना चाहते हो? जंजीर में जकड़े हुए आदमी ने कहा क्या चश्मे में पानी है और लोग उस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा उसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले लोग उससे अपने खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने कहा मुझे नबी आखिर-ओ-ज़मां के बारे में बताओ, उसने क्या किया? हमने कहा वो मक्के से निकलकर मदीना में आ गए। उसने पूछा क्या अरबों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा उसने उनके साथ क्या किया? हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं, उन्होंने उनकी इताअत को कबूल कर लिया है। उस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ ऐसा हो चुका है। उस पर उसने कहा उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी इताअत को कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा लाठी मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया ये तैयबा है, ये तैयबा है, वो यही मदीना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल शाम, रोम और यमन के समंदर में नहीं बल्कि वो मशरक में है, मशरक में है, मशरक में है। और अल्लाह के नबी ने मशरक की तरफ इशारा करके फरमाया कि दज्जाल मशरक में है। तो अजीज दोस्तों दज्जाल इस वक्त मशरक में है। आदि से साबित हो चुका है कि दज्जाल का ज़हूर मशरक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहां से वो पूरे मशरक के वस्ता को वो मुतासर कर सकेगा। उसके अलावा उसकी रहाइश की जगह मुनफरिद होगी। तो इन तमाम निशानियों के सबब इस जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस जजीरे का उर्फी नाम गालापागोस ऑफ अरब है और इसे एलन आइलैंड भी कहा जाता है। इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया की ज़रखेज़ तरीन मिट्टी में शुमार किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज़्यादा है बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दिगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मकामी लोग इस दरख्त को दमुल अखवैन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब है दो भाइयों के खून वाला दरख्त। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून बह रहा है। इस दरख्त से खून नमा निकलने वाली इस गूंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुकद्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालिया दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ अद्वियात में किया जाता है। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है जिसे बोतल ट्री कहते हैं। इसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है जबकि ऊपर जाते जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन यह पौधा शदीद जहरीला होता है। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। जजीरे में बैक वक्त सहरा, साहिल और पहाड़ और गार मौजूद है। इस जजीरे में एक जानब सफेद मिट्टी के साहिल मौजूद है तो दूसरी जानब 1500 मीटर बुलंद पहाड़ी भी मौजूद है जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि यह जजीरा रोज़े अव्वल से इंसानों का मस्कन था। यह जजीरा बहुत सी शानदार शक्ल वाली वादियों से भरा हुआ है जिसमें साफ नदियां सफेद रेत के साहलों के वसी हिस्सों तक बहती है। ये वो जजीरा है जिसके लिए
मशहूर है कि इस जजीरे से जाल का खुरूज होगा और पूरी दुनिया पर फसाद फैला देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें मालूम हुआ कि दज्जाल इस वक्त मशरक के सक्तरी जजीरे में मौजूद है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। वस्सलाम।